पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था। सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों को चूमती तो यूं लगता जैसे आसमान ने सोना बरसाया हो। गांव के लोग सादा, मेहनती और दिल के साफ थे। वो फितरत के साथ जीते, जमीन से रिस्क कमाते और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा करते। इसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अय्याज था। अय्याज की उम्र बमुश्किल 22 बरस थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम लोगों में नहीं पाई जाती। वो मेहनती था, मगर उससे बढ़कर वो ख्वाब देखने वाला नौजवान था। उसके ख्वाब दौलत या शोहरत के नहीं थे, बल्कि इज्जत, खिदमत और एक मकसद के थे। अय्याज बचपन ही से अपनी मां के साथ रहता था। उसका बाप, जो गांव का सबसे निडर शिकारी था, उस वक्त लापता हो गया था जब अय्याज सिर्फ 8 बरस का था। एक दिन वो जंगल में गया और वापस ना आया। किसी ने कहा शेर ने हमला कर दिया, किसी ने कहा दुश्मन कबीले ने पकड़ लिया। मगर अय्याज की मां हमेशा कहती, बेटा तेरा बाप बहादुर था। बहादुर लोग मरते नहीं, वो कहानियों में जिंदा रहते हैं। यही जुमला अय्याज के दिल में उतर गया। वो चाहता था कि एक दिन वो भी ऐसी कहानी बने जिसे लोग याद रखें। साल बीतते गए। गांव में अमन था, मगर एक दिन एक अजीब हादसा पेश आया। पहाड़ के पार एक दरिया बहता था, जिसके पुल के जरिए गांव वाले दूसरे इलाकों में तिजारत के लिए जाते थे। एक रात दरिया में तोरियानी आई, पानी शोर मचाने लगा, बिजली कड़कने लगी, और सुबह जब लोग जागे तो देखा कि पुल बह चुका है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अब कोई दरिया पार नहीं जा सकता। वहां खतरनाक जंगली इलाके हैं और दरिया इतना गहरा हो गया है कि अगर कोई उसमें गिरा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन वो पुल गांव की जिंदगी थी। अद्वियात, अनाज, कपड़ा, सब कुछ उसी रास्ते से आता था। अगर पुल न रहा तो गांव का जीना मुश्किल हो जाएगा। अय्याज के दिल में एक आग भड़क उठी। उसने कहा, अगर सब डरते हैं तो मैं नहीं डरता। मैं दरिया पार करूंगा, मैं नया रास्ता ढूंढूंगा। लोग हंसने लगे। अय्याज, ये बच्चों का खेल नहीं है। कई बहादुर मर्द भी इस दरिया के करीब जाने से डरते हैं। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? अय्याज ने मुस्कुराकर कहा, जान तो सबकी एक दिन चली जानी है, मगर अगर किसी की जान दूसरों की जिंदगी बचा सके तो वही असल जीना है। यह सुनकर गांव में खामोशी छा गई। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर दुआएं। अय्याज ने अगली सुबह सफर का फैसला कर लिया। उसने अपने बाप की पुरानी तलवार संभाली, एक थैली में सूखी रोटी रखी और मां के कदम छूकर रुखसत हुआ।